हेलो दोस्तों, आज हम आपको लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड अर्थात अक्षांश रेखा और देशांत रेखाएं के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोगों को एक स्क्रीन पर ग्लोब दिखता होगा। ये ग्लोब हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। उस रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। उस रेखा को भूमध्य, देखिए ये विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये रेखा हमारी पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। ये 0 डिग्री पे स्थित है और 0 डिग्री के नीचे और ऊपर एक एक रेखा खींची गई है तथा 0 डिग्री के ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और 0 डिग्री के नीचे वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ये दोनों रेखाएं 23.5 डिग्री पे हैं। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे हैं। 23.5। और ऊपर वाले जो ये है इसको बोलते हैं ध्रुव। ये वाले नीचे वाले को बोलते हैं ध्रुव। इन ध्रुवों की झुकाव 66.5 डिग्री है। कितने डिग्री? 66.5 डिग्री। और नीचे वाला का भी 66.5 डिग्री। देखिए एक ग्लोब और दिख रहा है जो हमारे ये कॉर्नर वाले हैं। ये देशांतर रेखाएं हैं। ये हमारे देशांतर रेखाएं हैं। देखिए एक रेखा है जो ये गई है, ये 90 है। जो बीचों बीच, देखिए रुक, ये जो हमारे बीचों बीच गई है ये 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से पूर्व की ओर 90 है और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर 90 डिग्री है। मतलब ये जो रेखाएं हैं 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री गई हैं। इधर भी ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री गए। ऐसे ही अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये कौन सी रेखा है? देशांतर है। देशांतर है। ऐसे ही अक्षांश रेखा हमारे कैसे बनती है? देखिए अक्षांश रेखा हमारी जो विषुवत रेखा का पैरेलल ही जाती हैं। अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री 0 डिग्री 1 0 डिग्री 2 0 डिग्री 3 0 डिग्री 4 0 डिग्री 5। देखिए ये भी नीचे 1 से 90 डिग्री तक और ऊपर 1 से 90 डिग्री तक। मतलब हमारी टोटल रेखाएं कितनी हो गई? 0 डिग्री की इधर 90 और 0 डिग्री के उधर 90 और प्लस जो 0 डिग्री है उसको भी +1। कितनी हो गई? 181। हमारी कितनी देशांतर रेखाएं हैं? टोटल 181। अक्षांश रेखाएं कितनी होगी? ये भी 90 डिग्री ऊपर है 90 डिग्री नीचे, तो ये भी कितनी हो गई? 181। आगे चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए अक्षांश रेखा है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। देखिए दोस्तों बताया ना कि ऊपरी ध्रुव मतलब कौन सी ध्रुव? ऊपरी ध्रुव। ऊपरी ध्रुव कौन सी होती है? ये हमारी ऊपरी ध्रुव है। ये वाली ध्रुव ऊपरी ध्रुव, ये निचली ध्रुव। इसको उत्तरी ध्रुव भी बोला जाता है, इसको दक्षिणी ध्रुव भी बोला जाता है। ये कितने डिग्री? 66.5 डिग्री दोस्तों बताया ना, 66.5 डिग्री होती है। ये भी कितनी होती है? 66.5 डिग्री। आगे देखिए ये हमारी 66 डिग्री, ये हमारी 66.5 डिग्री, ये हमारी 66.5 डिग्री और विषुवत रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में क्रमशः बांटती है। इसको इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटी जाती है। देखिए दोस्तों जैसे हम बता रहे हैं ये जो बीचों बीच, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारी जो बीचों बीच गई है ये वाली रेखा है, इसके ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वालों को दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वालों को उत्तरी ध्रुव, नीचे वालों को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों उत्तरी गोलार्ध विषुवत रेखा, दक्षिणी गोलार्ध। हाँ दोस्तों एक चीज़ और, ये हमारे जो रेखाएं हैं ना, ये रेखाएं गई हैं एक लाइन से दूसरे लाइन तक। ये वाले रो, ये वाले रो, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाले रो, ये वाले रो एक
देशांतर से दूसरे देशांतर तक के जो बीच की गैप होती है वो 111.36 किलोमीटर होती है। कितना है? 111.36 किलोमीटर। एक देशांतर रेखाएं को मूव करने में, मतलब घूमने में 4 मिनट लगते हैं। एक देशांतर रेखाएं को घूमने में कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। इसकी दूरी कितनी होती है? 111.36 किलोमीटर होती है। देखिए दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है वो कौन सा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है? कर्क रेखाएं, मकर रेखाएं और विषुवत रेखाएं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। देखिए, हमारे विषुवत रेखाएं एकदम पृथ्वी के बीचों बीच गई हैं, अर्थात यहाँ से गई हैं। और कर्क रेखाएं जस्ट इसके ऊपर से गई हैं। ये 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये हमारी 23.5 डिग्री। अर्थात कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर इकलौता महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। हमारे प्यारे भारत में सिर्फ कर्क रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन सा? कर्क रेखाएं, जो हमारे प्यारे भारत को बीचों बीच से विभाजित करते हैं। और पृथ्वी को कौन से बीचों बीच से विभाजित करता है? विषुवत रेखा है, जो कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे है। और देखिए, जो हमारा देशांत रेखा है ये 0 डिग्री है, जो लॉन्गिट्यूड वाला है और लेटीट्यूड वाला है। ये 0 डिग्री यहाँ पे लंदन पे ग्रीनविच एक नाम का शहर है, वहाँ से टाइम स्टैंडर्ड लिया गया है। वर्ल्ड में जितने भी टाइम है यहीं से ग्रीनविच के ही टाइम से लिए गए हैं। जो हमारा प्यारे भारत का टाइम है ग्रीनविच के लंदन से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटे आगे है। क्यों? क्योंकि हमारे ईस्ट में पड़ता है।